राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतना प्यारा मौसम है, सर्दी का मौसम है, लेकिन आप लोगों को देख के सर्दी पूरा भूल गए। गर्मी पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, एक क्रांति का गर्मी पैदा हो रहा है। शिक्षा का क्रांति, स्वास्थ्य के क्रांति, स्वाभिमान के क्रांति, किसान के लिए क्रांति, महिलाओं के लिए क्रांति, अपना पैरों पे हम खड़े होने का क्रांति यहाँ पे पैदा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम कोई सिनेमा हीरो के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं आए। हम किसी का दौलत को लूटने के लिए हम यहाँ उपस्थित नहीं हैं। हम मेहनत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। हम अपने ही ताकत पे आगे बढ़ाने के लिए, वो सोच पैदा करने के लिए, हर दिल में, हर दिमाग में वो सोच पैदा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। से देखो, इतिहास देखो, अपने भाई लोग और अपने बहन लोग, अपने बुजुर्गों लोग बंगाल से जब जंग लड़ रहा था तब से यहाँ आ गया। ऑलमोस्ट तकरीबन 70 साल हो गए यहाँ आके। 70 साल के बाद हम एक बार, हमारा दोस्त रविंद्र सरकार जी है यहाँ पे, रविंद्र सरकार जी और 3-4 लोग, हमने अपना दीदी बीना मरिया जी, हम सब लोग मिलके तालाब गए। तालाब जाने के बाद वो तालाब से एक नाला आता है। वो नाला के वजह से यहाँ का पूरा खेतों को पानी आती है और यहाँ के लोग वो खेतों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सुबह से लेके शाम तक, चाहे वो समर हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, पूरा खेत के ऊपर अपना जीवन लगा दिया। और 2 तालाब है, हमको 2 तालाब भी बता दिया गया। एक तालाब से दूसरे तालाब तक नाले आते हैं, नाले पूरे कैंपों से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। मैं पूरा नाले के साथ पैदल गया भाइयों और बहनों, तालाब से लेकर पूरा तालाब। मैं वो रविंद्र सरकार और कई किसानों में हमारा साथ आ गया। अड़ा से जो प्रोजेक्ट आता है, वो अड़ा के प्रोजेक्ट से नाला, उसके बाद तालाब, तालाब के बाद छोटा नाला, उसके बाद और एक तालाब, पूरा तालाब पैदल में गए हम बंगाली भाइयों का और बहनों का मुश्किल समझने के लिए। धूप का मौसम था, वो पसीना आ रही थी। कई लोग अरे बहुत पसीने आ रहे, थोड़ा गाड़ी में जाएंगे, नहीं। जब किसान अपना खेतों में पैरों पे जाता है, हम भी पैरों पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे करके हम पूरा किसानों का मुश्किल समझने के लिए कोशिश किया। तो आराम से समझ लो, ये कार्यक्रम के लिए सिर्फ 5 या 2 या 3 करोड़ रुपए का बजट का जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़। आप लोग ये समझना चाहिए, यहाँ के जितने भी सांसद है, विधायक है, अपना प्रतिनिधि है, एमएलए हो या एमपी हो, जो भी है, वो लोगों का बजट होता है, एक एमपी का बजट होता है 25 करोड़। आप लोग जान से सुनना ये बात। एक एमएलए का बजट होता है 20 करोड़, 25 करोड़ होता है। उसमें से अगर 5 करोड़ अगर कोई दिया होता, आज बंगाली समाज का आंखों में आंसू पादिया नहीं होता। ये ध्यान के सुनना, एक बार समझ लो, तेलंगाना के बजट 2.5 लाख करोड़, एक नहीं, 2 नहीं, 2.5 लाख करोड़ का बजट होता है तेलंगाना के खजाने में। खजाना समझते हैं आप लोग, जहां पैसे छुपाते हैं। तेलंगाना के बजट में 2 लाख करोड़ों का पैसे है। 2 लाख करोड़ में हम पूछ रहे हैं एक छोटी सी बूंद, 5 करोड़, 10 करोड़ या 5 से 10 करोड़ रुपए यहाँ खर्च करने से यहाँ के जितने भी हजारों किसान लोग हैं, दिन से लेकर रात तक मजदूर करते, सुबह 5 बजे 4 बजे बारिश का मौसम में भी बिना चप्पल खेत में काम करते हैं। सांप काटती है, किसी को बिच्छू काटती है, किसी को हार्ट अटैक आके मर जाता है। वो लोगों का मेहनत का फल
अच्छा होगा जब सरकार यहाँ पे पैसे कर सकते। आप लोग ये समझना, आप लोग लाइन में खड़ा होके, चाहे वो धूप का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, लाइन में खड़ा करके आप लोग वोट डालते हैं। वो वोट लेके ये लुटेरे अपने दौलत बढ़ाते हैं, लेकिन आपका दौलत बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। ये हकीकत है, ये सच है। आज हम एक घर गए, हम बहुत सुबह से आज तक प्रस्थान करते हुए कम से कम 200 किलोमीटर का प्रस्थान किया। आज हम किसी का घर गए, उसका घर में 12 साल की बेटी मर गई है। मैं वो माँ को पूछा, वो रो रही थी। माँ को पूछा कैसे मर गए आपका बेटी? साहब मेरा बेटी का 2 किडनी फेल हो गए। तो मैंने पूछा 2 किडनी बूढ़ा को होते हैं भाई, ये छोटी बच्ची को कैसे किडनी फेल होता? ये तो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को किडनी अच्छे होते हैं, छोटी बच्ची को लंग्स अच्छे होते हैं, जो सांस लेते हैं वो भी अच्छे होते हैं, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बोला साहब हमें मुझे मालूम नहीं। तो मैंने वो लेडी को पूछा, दीदी आपका बच्चे को तो जरूर आप डॉक्टर के पास लेके होंगे। वो डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं ना, वो डॉक्टर साहब कुछ लिखते हैं कागज पे, आपका बेटी को ये बीमार है, वो बीमार क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ, आप कितने पैसे अपना बेटी के लिए खर्च करें, वो मैं पूछा। तो वो दीदी ने बोली, वो माँ ने बोली साहब मैंने 4 लाख रुपए खर्च किया। तो मैंने बोला आपका जोपड़ है? वो जोपड़ से 4 लाख तो बिल्कुल पैदा ना होता है। तो मैंने बोला कहाँ से लेके? साहब हमारा 1 एकड़ का जमीन था, वो एकड़ का जमीन को हमने बेच के 2 लाख लिया और 2 लाख हमने गिरवी करके लेके आए साहब, इंटरेस्ट पे लेके आए। तो 4 लाख रुपए लेके आके करीमनगर में एक हॉस्पिटल में भर्ती किया वो लड़की को। फिर भी वो लड़की नहीं बची, गुजर गई। तो मैं उसका परमिशन लेके, क्या मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, क्या आप घर में आने देते? तो आइए सब देखे हमारा बड़ा झोपड़ कैसा है। देखे आने के बाद 2 बुजुर्ग लोग थे, गरीब लोग, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, तो ऊपर छत भी ठीक नहीं है। तो फिर एक बार ये यहाँ कौन सोता है? सर हमारा माँ और पिता सोता है, क्योंकि वो बाहर नहीं सो सकते, बहुत बड़े लोग हैं, तो सामने वाले रूम में सो रहा है। तो मैं बोला वाइफ एंड हस्बैंड तुम लोग बीवी और मियाँ कहाँ सोते हैं? तो सर हम किचन में सोते हैं। हमने किचन के अंदर गए, किचन पूरा लकड़ी से बना हुआ है। वो लकड़ी से बना, कहाँ सांप आ सकते, बिच्छू आ सकते, कुछ भी आ सकते। मैंने पूछा आप लोग कहाँ लेट जाते? सब यही लेट जाते। बारिश का मौसम में सर ऊपर से पानी आती है, और बारिश का मौसम में बिच्छू भी आती है, सांप भी आता है। तो ये हालत है आज ये सिरपुर तालुका की। तो बंगाल समाज में भी यही प्रॉब्लम है। आज दीदी बीना मरिया जी ने ये कही कि सब हम काम करने के लिए तैयार है। अनूप विश्वास भी यही बात कहा, हम काम करने के लिए तैयार है। हम कोनप्पा का जैसा या कोई किसी दूसरे के जैसा हम किसी को लूटने के लिए हम ये नहीं मांग रहे। हम खुद का शक्ति से पैसे मांगना चाहता है, तो कोई इसके लिए कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। अनूप विश्वास से मैं बहुत लंबा बात है। बेवजह ये लोगों को जेल में डाल दिया, बेवजह कई लोगों को जेल में डाल दिया। इसके पीछे एक साजिश है। आप लोग, मैं एक पुलिस अधिकारी होके मैं आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं 26 साल पुलिस नौकरी किया, मेरा तनख्वाह होती थी 2,63,000 का तनख्वाह होती थी 1 महीने में। वो छोड़ के मैं आप लोगों का सेवा में आ गया। में नौजवानों को, अनूप विश्वास जैसा नौजवानों को जेल में भेजते हैं यहाँ के लीडर्स। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो लोगों का लूट है, वो लूट को क्वेश्चन करने वाले नौजवान। एक नौजवान को जेल भेजने से सभी नौजवान चुपचाप बैठ जाते हैं। ये होता है गांवों में सियासत, गांवों में पॉलिटिक्स होता है, राजनीति है। इसीलिए होते हैं कि ये लोगों को अंदर जेल में भेजो, उसके बेल के लिए ट्राई मत करो, बेवजह भेजो पुलिस वालों के पास जाके। ये लोगों का पूरा नाम, सही गलत पूरा नाम एक बहुत बड़ा चिट्ठा बनाओ, ये लारी लेके सब लोगों को जेल में भेज दो, ताकि उसके माँ और बीवी, माँ और बहन सब लोग रोते रहे।
और पड़ोसी पूरा उसका घर आके, अरे तुम्हारा बेटा जेल गया, अरे बाबा उसके घर मत जाना, तुम्हारा नाम भी उसमें जुड़ जाएगा। यही बोलते रहेंगे। आप सुने कभी ये, तुम उसका घर मत जाना, तुम्हारा गांव, तुम्हारा नाम भी इस जगह। तो टेरर टेरर टेरर, सब डरो हुआ, हर जगह डर 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 पैदा करके यहाँ के लोग अपना लूट मार शुरू किया। पिछले 30 साल तक चलता रहा। अदरवाइज मैं ये आप लोग को ये सवाल पूछता हूँ कि ये तेलंगाना के बजट से 1% बजट अगर ये तालाब में किया होता, वो नाली के लिए रिपेयर के लिए खर्च किया होता, आज हमारा बंगाली समाज का हालत इतना बुरा नहीं होता था। ये सच है। लेके गई, अरे आज सुबह कैंप 5 से 10 नौजवान हमारा घर आए। घर आके सर हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। खेलो भाई सर, मगर लेकिन हमारा ग्राउंड में एक खंबा है। तो खंबा है तो निकाल दो। नहीं सर, हमारा मामूली खंबा नहीं है, वो इलेक्ट्रिक खंबा है। तो इलेक्ट्रिक खंबा तो सर हमारा हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आके खंबा निकालना। तो मैंने बोला आपका एमएलए साहब को बोलो। सर हमारा एमएलए कौन है, कहाँ रहता है, हमको मालूम ही नहीं है करके बोल रहे हैं। ये हालत है हमारा लीडर्स का। कैंप नंबर 10 में, कैंप नंबर 10 में या 10 या 11 में बस का सर्विस रोड है, लेकिन बस डाला 13 नंबर का कैंप में बस डालने का सुविधा के लिए लोग सुबह से शाम तक ऑफिसर्स के साथ जाते रहे, कोई भी कुछ नहीं किया। कैंप 5 में, कैंप 5 से हमारे पास 20 किसान लोग आ गए। ये किसान बहुत बड़ा किसान है, बूढ़ा आदमी है, वो आते ही रोना शुरू किया। कभी भी बूढ़ा आदमी रोना नहीं चाहिए, वो भी किसान को आंखों में आंसू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसान खाना खिलाता है, किसान खाना खिलाता है, वो खुद मेहनत करके वो नहीं खाता है, लेकिन हम सब लोगों को खिलाता है। वो किसान के आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। मैं बोला क्या हो गया भाई? सर हम बंगाली कैंप से है, हमारा खेतों को पानी नहीं आ रहा। तो मैंने बोला क्यों नहीं आ रहा? सर हमारा बोरवेल्स में काम नहीं कर रहा। क्यों ना काम नहीं कर रहा? सर ट्रांसफार्मर फेल हो गया। तो ट्रांसको का लाइनमैन को बोलो। सर कोई भी हमारा बात सुनने वाला नहीं है। तो आपका लीडर कौन गया? लीडर कोई भी हमारा बात सुनने वाला नहीं है, हमारा लीडरों को कोई भाव देने वाला नहीं है। तो हमने ट्रांसको इंजीनियर को बात करके अगर आप 1 हफ्ते में अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाए तो हम पूरा बंगाल वाले आके हमारा आपके ऑफिस के सामने बैठिंग करके धमकी दिए। तो तब ट्रांसफार्मर 2 दिन में रिपेयर करके वहां भेज दिया। तब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये ध्यान में रख के चलना हम लोग। हम पिछले श्यामराव जी ने ये बताया कि, और अनूप जी भी ने बताया, और हमारा वार्ड मेंबर साहब ने भी नौजवान आज ये बताया कि सर हमारा को बहुत खुशी हो रहा है, आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। कभी आप लोग संतूर सोप के बारे में सुने होंगे, हम सब लोग संतूर सोप इस्तेमाल करते हैं। तो ये संतूर स्कॉलरशिप होता है, किसी को भी मालूम नहीं था ये चीज। संतूर स्कॉलरशिप ये होता है, गांवों में लड़कियां खास करके 12वीं कक्षा के बाद वो लोगों को शादी करके भेज देते ससुराल के पास, है कि नहीं? 12वीं का, मगर हर लड़की का एक ख्वाब होता है, मैं भी एक ऑफिसर बनना है, मैं भी एक पायलट बनना है, मैं भी एक कलेक्टर बनना है, मैं भी एक डॉक्टर बनना है। क्यों मेरा भाई अच्छा स्कूल को जा रहा है, मैं क्यों सरकारी स्कूल को जा रहा हूँ? क्योंकि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम शादी करके बच्चों को पैदा करना, लेकिन तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने का है। हमारा बुजुर्गों में भी यही बात चला था करके, गांव में ये बात चलता है, हर घर में ये बात चलता है। लड़का अरे जाओ तुम हैदराबाद जाओ, वहां से बॉम्बे जाओ, वहां से इधर जाओ, वहां से उधर जाओ, पैसे बहुत कमा के आ जाओ। अरे लड़की है, तुम तो शादी करके तुम ससुराल के पास जाना था, हमको क्या करने का? ये चीज को हम रोकना चाहते थे। हर लड़की भी एक मेल के तरह, एक पुरुष के तरह वो भी मैं काम करना चाहता हूँ। उसका भी एक काम होती है, उसको भी कार में घूमने के काम होती है, उसको भी कार का ड्राइवर बनने का काम होती है। वो काम को जिंदा रखने के लिए हमने अजीम प्रेम जी के पास गया। बच्चों 2 मिनट, लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। तो
लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप का जरूरत था। एक लड़की, तो हमने ममता करके मेरे साथ एक लड़की ने पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला गई है, वो उसके पास एक पैसा भी नहीं था। तो सर मुझे एक सीट आ गया, केरल जाना है। कैसे जाओगी बेटी? सर ट्रेन में जाना है। तो पैसे नहीं है। तो कोरोना का समय में मैं ऑफिस में बैठा था, शाम में 2 लड़कियां आ गया मेरे पास, मास्क पहन के आ गए थे। तो मैंने बोला किस लिए आ गए? सर हम तो सिरपुर तालुका से है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन केरला यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन आ गया। तो फटाक से मेरे बैंक अकाउंट से मेरे पीए को बोल के 20,000 निकालो, ये लड़कियों को दे दो, ये लड़कियों को आराम से नामपल्ली रेलवे स्टेशन से केरला जाएंगे। गए वो लोग। ममता फिर वापस मेरे पास एक बहुत बड़ा कामयाब होके मेरे पास आ गए। सर एक बड़ा प्रोग्राम आप लगा रहे, तो यहाँ के सिरपुर तालुके में जितने भी लड़कियां हैं वो लोग 12वीं कक्षा के बाद अगर ग्रेजुएशन करके एक बड़ा ऑफिसर बनने का अगर आप योजना बना रहे, वो योजना आप हर गांव को मैं ले जा सकता हूँ करके वो ममता मेरे पास आ गए। तो मैं उसको एक बड़ा लिस्ट दिया, वो हर गाँव गई ममता ने आके 120 लड़कियों का लिस्ट लेके आई। उसका पिताजी ने, कोई पिताजी उसका घर आने नहीं दिया, कोई उसका भाई ने घर आना दिया, नहीं हमारे बच्चों को हम शादी करवा रहे, आप हमारे घर मत आइएगा, नहीं हम शादी फाइनलाइज हो गई, ये हो गया करके मना किया। फिर भी वो ममता उसका पांव पे गिर के वो लड़कियों का पूरा लिस्ट लेके आके मेरे सामने रखिया। सर सिरपुर में तलाश करने के बाद 120 लड़कियां मिल गए जिसने हमारा ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार है। हो गया। उसके बाद हमने वो लिस्ट बेंगलुरु भेज दिया। वो बेंगलुरु से, अब ये जानो, बेंगलुरु से 84 लड़कियों का स्कॉलरशिप आ गया। 75 लाख रुपया आ गया ये लड़कियों के लिए। 75 लाख रुपए कभी देखे आप लोग? 75 लाख एक लड़की के ऊपर हर साल 24,000 खर्च करने वाले हैं। अगर वो लड़कियां डिग्री पास हो गए तो पीजी के लिए भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आएंगे वो लड़कियों के लिए। मैं आपका तालियां बराबर हेल्प करेंगे। बंगाली समाज को मैं यही माँ दुर्गा माता के सामने मैं यही वादा करना चाहता हूँ कि आप लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो लोगों का पढ़ाई के लिए जितने भी गाइडेंस चाहिए, जितने भी सपोर्ट चाहिए, हम हर फाउंडेशन के पास जाएंगे, आप लोगों को जरूर आगे बढ़ा देंगे। आपके पैरों के ऊपर आप खड़ा होने का जितने भी योजना है देश में, वो पूरा योजना बंगाल के इस गांव से जितने भी कैंप्स है और रविंद्रनगर और रविंद्रनगर जितने भी कैंप्स है, सिरपुर में जितने भी कैंप्स है, वो पूरा कैंपों में ये योजना चलाएंगे। इसके लिए पूरा मेहनत कर देंगे। मैं यही चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। लेकिन क्या काम करना उसके बारे में मालूम नहीं है। उसका जानकारी भी हम आने वाले दिनों में जरूर अपना जितने भी कैंप्स है इस गांव एरिया में, नजरुल नगर हो या दुर्गा नगर हो, चाहे वो कौन सा भी कैंप हो, वो पूरा कैंपों को ये जानकारी जरूर लेके आएंगे। और साथ साथ हमारा युवाओं को अनूप विश्वासी जी ने अच्छा चीज बताया कि जॉब मेला लगाना है। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक मैं सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरी रहा 9 साल में 10 लाख बच्चों का पढ़ाई करवाया मैंने अंग्रेजी माध्यम में। एक लड़की के ऊपर कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्च किया हमने। आज हमारा स्टूडेंट्स कम से कम 200 लोग लंदन और अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आप लोगों में से कोई लंदन और अमेरिका में पढ़ाई करवा रहे? हाथ ऊपर करो बच्ची लोग। एक सेकंड, आप लोगों में से कोई अमेरिका जाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को? हाथ खड़ा कर दो। नहीं साहब, हम कागज नगर काफी है हमारे लिए बोलते हैं। हम उतना दूर जाने गए। दीदी बोलो, जाना है, भेजना है अपने बच्चों को? कितने लोग और? अच्छा ठीक है। कुछ जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले दिनों में ऐसे चीज बहुत करने का समय है। मित्रों, मैं एक चीज अंतिम में मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे बात ध्यान से सुनिए। ये चुनाव के समय नहीं है, ये चुनाव के मौसम नहीं है। मेरा चुनाव आने वाला नहीं है, मेरे चुनाव 4 साल के बाद आने वाले हैं। फिर भी मैं क्यों घूम रहा हूँ?
सोचो एक बार, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ। चुनाव 4 साल के बाद आने वाला है, मेरे को वोट डालो करके मैं 4 साल के बाद ही आपके पास आ सकता हूँ, फिर भी मैं क्यों आ रहा हूँ आपके पास? क्योंकि हर फल बहुत कीमत वाली है, हर फल कीमत वाले हैं, हर फल आपका जिंदगी चेंज करने का ताकत है, हर फल में, हर कदम बहुत कीमत वाली कदम है। अगर आज मैं यहाँ नहीं आया होता, मेरे को मधु मंडल परिचय नहीं होता, अनु विश्वास परिचय नहीं होता, और नित्यानंद परिचय नहीं होता, आप सभी लोग भाइयों और बहनें हमें परिचय नहीं होता, आप लोगों का जज्बात समझने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आने वाले दिनों में हाथ मिलके काम करेंगे जरूर। अपना बंगाली कैंप को पूरा देश इंक्लूडिंग बंगाल से यहाँ आके लोग सीखना चाहिए। तेलंगाना में हमारा बंगाली समाज है, आज बंगाली समाज से बढ़िया आज हमारा तेलंगाना के बंगाली समाज अव्वल नंबर का जिंदगी जी रहे। मित्रों, मैं बहुत सारे बंगाली दोस्त है, मेरा गोयल मेरा अच्छा दोस्त था। मैं नॉर्थ दिनाजपुर सिलीगुड़ी में 20 दिन रहा और दार्जिलिंग में और 20 दिन रहा। मैं उस तरफ का बंगाल को जानता हूं और इस तरफ का बंगाल को जानता हूं। मैं स्वच्छ दिल से मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बंगाल उस बंगाल से अव्वल नंबर बढ़िया है। ये सच बोल रहा हूं क्योंकि मैं नॉर्थ दिनाजपुर में हर गांव गया हूं, बहुत सारे गांव गया हूं, मगर जो बंगाली समाज यहाँ जिंदगी अच्छा जी रहे हैं, वो बंगाली समाज से, वो नॉर्थ दिनाजपुर के बंगाली समाज से 10 गुना 20 गुना 100 गुना आप लोग बढ़िया जी रहे हैं। आप लोग का और बढ़िया बनाएंगे, वो हमारा वादा है। उसके लिए जो भी काम करना है कराएंगे। आप जैसा नौजवानों को, आप जैसा ज्ञानियों को, आप जैसा ताकत वाले लीडरों को, ये लीडरों को, आप ये सब लोगों का सहारा लेते हुए आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया काम करेंगे। श्यामराव जी ने एक चीज अच्छा बताया, आने वाले 2 महीने में या 1.5 महीने में आप लोगों का सरपंच का इलेक्शन आने वाला है, वार्ड मेंबर का इलेक्शन आने वाला है। जो भी आप लोग लीडर बनना चाहते हैं, वो लोग आपका दिल का इरादा हमें बता दीजिएगा। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करके हर घर जाके हर माँ के पाँव पे गिर के, माँ ये बच्चा ये गांव को सुधार देंगे, बच्चों का जिंदगी बदलाएंगे और बंगाली समाज को अव्वल नंबर का समाज, 1 नंबर का समाज बनाएंगे करके वो माताजी को और बहन जी को, भैया को, सबको हम अनुरोध करेंगे आपके तरफ से। आपके लिए पूरा दिन रात मेहनत करेंगे। आने वाले 1.5 महीने में लोकल बॉडी इलेक्शन भी आने वाला है, उसके बारे में भी आप लोग जरूर अपना घरों में बात कीजिएगा, सोचिएगा। और जो भी जरूरत पड़े इस गांव का पुलिस स्टेशन में जो भी जरूरत पड़े हमें बता दीजिएगा। आप लोग एक बार पूछे रविंद्र सरकार जी से, हमें बता दीजिएगा। हम आपका सिपाही बनके, आपका सेवक बनके, आपका भाई बनके आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे और आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं देंगे। आप लोगों को ऊपर गुंडागर्दी नहीं करेंगे, करने का जरूरत भी नहीं है। आप लोग सच्चे दिल के लोग हैं, मेहनती लोग हैं। आप लोग किसी का दौलत लूटने का साजिश आपका दिल में नहीं है, तब आप लोगों को जरूर हम सब सपोर्ट करना है करके बोलते हुए इतना बढ़िया शाम का मीटिंग लगाने के लिए फिर एक बार माधव मंडल और सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए, और बीना दीदी और डाली मास्टर को जानते हो आप लोग? कितने लोग जानते हो? डाली मास्टर, बीना दीदी और कई मेरे मित्रों, हम सभी लोग बंगाली समाज वाले, हम पिछले साल हम नेशनल एससी कमीशन के ऑफिस गए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नेशनल एससी कमीशन का ऑफिस गया। नेशनल एससी कमीशन में हमने बोला, देखो बंगाल में नामा शूद्रा कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट है, असम में शेड्यूल कास्ट है, उड़ीसा में शेड्यूल कास्ट है। ये लोगों को आरक्षण दिया गया है।
ये लोगों को आरक्षण आने की वजह से सरकारी नौकरियों में ये लोगों को थोड़ा मौका मिल रहा है, लेकिन वही नामशूद्र समाज, एक कदम होने दो, ये नामशूद्र समाज बंगाल में है। बंगाल से नामशूद्र समाज जो तेलंगाना में है, वो तेलंगाना के समाज उसको ओसी में बना दिया। उसके वजह से हमारा बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो हमने नेशनल एससी कमीशन का चेयरमैन था, उसका नाम डॉक्टर हल्दर से बात किया, और डॉक्टर हल्दर ने हमें बता दिया, देखो इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस शुरू करो करके बता दिया। हमने पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख के हम सब लोग हैदराबाद में नेशनल एससी कमीशन का ऑफिस जो है, जरूर हमने एक विनती दे दिया, एक प्रेजेंटेशन भी दे दिया, और उसके बाद आने वाले दिनों में ये मुद्दा को नेशनल एससी कमीशन तक लेके जाएंगे। जब तक नाम शूद्रा को एससी कोटा नहीं मिलता, तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। और जो भी करना है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नेशनल एससी कमीशन हो, चाहे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ऑफिस हो, जो भी हो, वहां हम जरूर फाइल को मूव कराएंगे। यही चीज आपको बोलते हुए फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद करते हुए फिर एक बार राधे राधे। जय श्री राम, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना।